Hello everyone, welcome to the channel Learn with Sultana ma'am. I hope you all are doing well and enjoying as well. In today's session, we are going to learn about historical monuments. So I hope you all are excited. So let's begin the session. So let's see the very first image. This particular image. How many of you have visited this place? Many of you, right? Very good. So this particular image is your Taj Mahal. So let's talk about Taj Mahal, some important facts about Taj Mahal. So Taj Mahal is one of the seven wonders of the world. जो आपके वर्ल्ड के 7 वंडर हैं उनमें से ताज महल इज वन ऑफ देम. कौन कहाँ पर लोकेटेड है आपका ताज महल? सो इट इज लोकेटेड इन आगरा उत्तर प्रदेश. और कौन सी नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे आपका ताजमहल जो है सिचुएटेड है. ताजमहल जो है इसको किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था. और शाहजहां कौन थे आपके? 5th मुगल एम्परर थे, यानी कि 5वें मुगल राजा थे. शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया? बिकॉज उनकी जो वाइफ थी मुमताज महल, उनकी याद में इन्होंने ताजमहल को बनवाया था. मुमताज महल जो है उनका रियल नेम क्या था या उनका ओरिजिनल नेम क्या था? तो उनका ओरिजिनल नेम था अर्जुमंद बानो बेगम. ताजमहल को कब बनवाया गया? तो 17th सेंचुरी में बनवाया गया. इसको 20 साल लगे हैं बनने में. अराउंड 1648 में आपका ताजमहल जो है वो कंप्लीट हो जाता है बनना. ताजमहल अभी आप लोगों ने देखा कि व्हाइट कलर का है, तो ये कौन से पत्थर से बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ योर व्हाइट मार्बल. ताजमहल जो है इसकी डिजाइनिंग किसने करी है? सो देयर वाज अ चीफ आर्किटेक्ट जिन्होंने आपका ताजमहल डिजाइन किया है और इनका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी. ओके, नेक्स्ट इमेज देखते हैं. दिस पर्टिकुलर इमेज कौन सी जगह है ये एवरीवन? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज योर आगरा फोर्ट. है ना, बहुत सिमिलर है आपके रेड फोर्ट जैसा, तो कंफ्यूज नहीं होना है. दिस इज योर आगरा फोर्ट. आगरा फोर्ट जो है ये कहाँ सिचुएटेड है? आपके आगरा में सिचुएटेड है, उत्तर प्रदेश में. इसी को क्या बोला जाता है? रेड फोर्ट ऑफ आगरा भी बोला जाता है, यानी कि आगरा का लाल किला भी कहा जाता है. आगरा फोर्ट जो है ये आपकी मुगल जो डायनेस्टी थी वहां का जो एरा था उसकी पावर को शो करता है. किस पत्थर से बना हुआ है? तो ये आपके रेड कलर सैंडस्टोन या आप कह सकते हो लाल रंग के बलुआ पत्थर से बना है. आगरा फोर्ट को किसने बनवाया? तो फिर से आपके मुगल एम्परर ने बनवाया. एंड दिस इज योर थर्ड मुगल एम्परर. कौन थे ये? अकबर. ठीक है, तो अकबर ने इसको बनवाया. आगरा फोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें खास महल, शीश महल, दीवाने खास, दीवाने आम, नगीना मस्जिद, ये सभी आपके आगरा फोर्ट के पार्ट है. आगरा फोर्ट की कंस्ट्रक्शन कब होती है? तो ये आपका 16th सेंचुरी में स्टार्ट होता है और कब कंप्लीट हो जाता है? 1573 में ये आपका कंप्लीट फॉर्म हो जाता है. नेक्स्ट इमेज देखते हैं. वेरी वेरी इजी, एवरीवन कैन इजीली गेस इट. दिस इज योर रेड फोर्ट, राइट? तो रेड फोर्ट कहाँ लोकेटेड है? सो योर रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन दिल्ली. किसने बनवाया? तो अगेन आपके शाहजहां ने इसको बनवाया. इसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट होता है? 1639 में इसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है. शाहजहां कौन थे? आपके 5th मुगल एम्परर थे. और रेड फोर्ट को किसने डिजाइन किया? हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ रेड फोर्ट? उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने आपका क्या भी बनवाया था? ताजमहल को भी आर्किटेक्ट करा था. तो जिन्होंने ताजमहल की डिजाइनिंग करी है उन्होंने ही आपके रेड फोर्ट की भी डिजाइनिंग करी है, यानी कि आर्किटेक्ट दोनों के सेम है. बिसाइड दिस, औरंगजेब जो है, जो शाहजहां का बेटा था, जब वो 6th आपके मुगल एम्परर बनते हैं तो वो रेड फोर्ट के अंदर एक और चीज बनाते हैं जिसका नाम है मोती मस्जिद. तो रेड फोर्ट के अंदर आपको मोती मस्जिद मिलता है और इसको किसने बनवाया है? औरंगजेब ने बनवाया है. औरंगजेब वाज 6th मुगल एम्परर.
रेड फोर्ट जो है इसको प्लंडर कर दिया जाता है, यानी कि इसको लूट लिया जाता है। कौन लूटता है इसको? तो नादिर शाह जो है वो इसको लूट लेते हैं 1739 में। क्या क्या लूट के लेके जाते हैं? तो तख्ते तौस यानी कि पीकॉक थॉर्न और आपका कोहिनूर डायमंड को ये लेके चले जाते हैं। रेड फोर्ट जो है दिल्ली में, ये एक्चुअल में था क्या? तो जो मुगल एम्परर थे 17 सेंचुरी के, वो रेड फोर्ट में ही रहते थे। उनका ये रेजिडेंस था, रहने की उनकी जगह थी ये। नेक्स्ट इमेज देखते हैं, एंड दिस इमेज इज डिफिकल्ट टू गेस अ बिट। देखिए, सो दिस पर्टिकुलर इमेज इज ऑफ पंचमहल, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? सो दिस इमेज इज ऑफ फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी है ये। देखो फतेहपुर सीकरी के बारे में, अगेन इट इज लोकेटेड इन योर उत्तर प्रदेश। कब बनवाया गया है इसको? तो 16 सेंचुरी के सेकंड हाफ में इसको बनवाया गया। किसने बनवाया? मुगल एम्परर अकबर ने इसको बनवाया। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो ये आपके मुगल डायनेस्टी की राजधानी रहती है, कैपिटल रहती है। कितने सालों तक? 14 ईयर्स तक ये आपकी कैपिटल रहती है। फतेहपुर सीकरी में आपका बुलंद दरवाजा आता है, पंचमहल आता है जिसकी फोटो भी हमने देखी, एंड आपका सलीम चिश्ती का टॉम आता है। टॉम का मतलब क्या होता है? दिस इज नोन एज योर मकबरा। बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में, इसको आगरा के पास बनवाया गया था। किसने बनवाया? आपके थर्ड मुगल एम्परर अकबर ने ही बनवाया। अब बुलंद दरवाजा क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जो बुलंद दरवाजा है उसको जब अकबर की गुजरात पे विक्ट्री हुई थी, जीत हासिल हुई थी, फतेह हासिल हुई थी, तब उन्होंने उसको मार्क करने के लिए आपका फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। ठीक है, बेसिकली आगरा के पास आपका बुलंद दरवाजा बनाया था, जो कि गुजरात पर अकबर की जो फतेह हुई थी उसको ये रिजेंबल करता है। नेक्स्ट इमेज देखते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी फेमस इमेज, एंड दिस पर्टिकुलर इज योर हुमायूंस टॉम्ब। ठीक है, दिल्ली में आपका प्रेजेंट है। तो देखते हैं हुमायूंस टॉम्ब के बारे में। इट इज लोकेटेड इन दिल्ली। जो ये हुमायूंस टॉम्ब है ना, इसी से इंस्पिरेशन लेकर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। सो हुमायूंस टॉम्ब ने क्या करा? आपके ताजमहल के कंस्ट्रक्शन को भी इंस्पायर करा। कब बनाया गया था आपका हुमायूंस टॉम्ब? 1570 में बनवाया गया था। और ये जो है आपका हुमायूंस टॉम्ब, ये हुमायूं की फर्स्ट वाइफ बेगा बेगम और हाजी बेगम के नाम से इनको हम जानते थे, इन्होंने बनवाया था। डिजाइनिंग किसने करी? आर्किटेक्ट कौन थे आपके हुमायूंस टॉम्ब के? तो इट वाज मीरक मिर्जा ग्यास। ठीक है, नेक्स्ट इमेज, वेरी वेरी फेमस इमेज है ना, एवरीवन कैन गेस इट। बताइए फटाफट। दिस इज योर कुतुब मीनार, लोकेटेड इन दिल्ली। तो कुतुब मीनार जो है ये कहाँ सिचुएटेड है? ये आपका न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। कुतुब मीनार का जो नाम है सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के नाम से रखा गया है। यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलती है? तो आपको यहाँ पे मिलता है अलाई मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद मिलती है, इल्तुतमिश का टॉम मिलता है, एंड द मोस्ट वेरी वेरी फेमस दैट इज आयरन पिलर भी आपको कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में मिलता है। कुतुब मीनार जो है आपकी वर्ल्ड की टॉलेस्ट ब्रिक मिनारेट है, यानी कि ईंट से बनी हुई सबसे बड़ी, सबसे ऊंची आपकी मीनार है वर्ल्ड में। हाइट कितनी है कुतुब मीनार की? तो 70 टू 75 मीटर इसकी हाइट है। कंस्ट्रक्शन किसने आपका स्टार्ट करवाया कुतुब मीनार को बनाना? तो कंस्ट्रक्शन की बात करें, इसको स्टार्ट करवाया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो आपके क्या थे? स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, इसके फाउंडर थे। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो इन्होंने ही आपका कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्ट करवाया था। बट बनवाते बनवाते जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनकी डेथ हो जाती है वाइल प्लेइंग पोलो या चौगान। तो फिर कुतुब मीनार आपका आधा रह जाता है। देन इनके बाद आते हैं आपके इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो है वो आपके कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन को।
तो कुतुब मीनार से याद रखना है कि स्टार्ट करवाया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कंप्लीट किसने करवाया है, आपका इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया है। नेक्स्ट इमेज देखते हैं। दिस पर्टिकुलर इज योर जंतर मंतर। यस, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट इज योर जंतर मंतर। जंतर मंतर की बात करते हैं तो जंतर मंतर है क्या? ये आपके स्टोन का एक असेंबली है जो आपका क्या बनाता है, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ताकि क्या कर सके, हम मेजर कर सके डे टाइम को, यानी कि टाइम ऑफ द डे को हम मेजर कर सके। जंतर मंतर जो है टोटल आपकी 5 सिटीज में है। कौन कौन सी? न्यू दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी में। जंतर मंतर जो जयपुर का है उसको किसने बनवाया? महाराजा जयसिंह ने बनवाया। और इसके साथ साथ उन्होंने आपका पिंक सिटी जयपुर को भी बनवाया। कब? 18th सेंचुरी में इसको बनवाया गया। नेक्स्ट इमेज, अगेन वेरी वेरी फेमस इमेज। दिस इज योर हवा महल। ठीक है, हवा महल है, ये कहाँ आपका सिचुएटेड है? तो ये एक बहुत बड़ा पैलेस है जो कि आपका जयपुर में सिचुएटेड है एंड जयपुर इज पर्टिकुलर इन योर राजस्थान। तो हवा महल जो है वो आपका बिल्ड किसने करवाया? तो सवाई प्रताप सिंह जो है उन्होंने इसको बिल्ड करवाया। हवा महल जो है ये आपका एक फेमस मॉन्यूमेंट है जिसको क्या बोला जाता है, पैलेस ऑफ विंडोज भी कहा जाता है। टोटल आपका 953 विंडोज है इसकी आउटसाइड वॉल पे। नेक्स्ट इमेज इज योर दिस पर्टिकुलर इमेज। दिस इज योर खजुराहो टेम्पल, मध्य प्रदेश में है। तो खजुराहो टेम्पल की अगर हम बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। किसने बनवाया इसको? तो चंदेला रूलर्स जो है उन्होंने इस टेम्पल को बनवाया था। कब बनवाया था? 885 एडी से लेकर आपका 1050 एडी तक इसको बनवाया गया था। तो इसके बीच में ही आपका खजुराहो टेम्पल जो है बनाया गया था। नेक्स्ट इमेज देखिए, अगेन अ वेरी 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 फेमस इमेज, राइट? आप में से कई सारे लोग इसको पहचानते भी हो। व्हाट इज दिस? दिस इज योर सांची स्तूपा लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तो सांची स्तूप है ये और आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। किसको डेडिकेटेड है ये आपका सांची स्तूप? तो ये आपका बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है। किसने बनवाया था ये? तो अशोका ने बनवाया था। और अशोका कौन थे? ये आपके एक मौर्यन किंग थे। नेक्स्ट इमेज, दिस इज योर कोणार्क टेम्पल और यू कैन से सन टेम्पल। तो इसके बारे में बात करते हैं, सन टेम्पल या कोणार्क टेम्पल। सो इसको हम कहते हैं कोणार्क टेम्पल, ऑल्सो नोन एज योर सन टेम्पल। कहाँ सिचुएटेड है? उड़ीसा में आपका सिचुएटेड है। कौन से गॉड को डेडिकेटेड है? तो सन को, सन गॉड जो है यानी सूर्य देवता जो है उनको ये डेडिकेटेड है। किसने बनवाया? तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के ने इसको बनवाया। कौन सी सेंचुरी में बनवाया? 13th सेंचुरी में इसको बनवाया। कोणार्क टेम्पल को ही ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और ये टेम्पल फेमस क्यों है? बिकॉज इसका जो डिजाइनिंग है वो एक बहुत बड़े चैरियट या रथ के शेप में है। That is why this temple is very very famous. Next is your this particular monument. So this is your Jagannath temple. So Jagannath temple is situated in again your Odisha. किसने इसको बनवाया? तो आनंद वर्मन छोड़ गंगा जो आपके ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से थे उन्होंने इसको बनवाया। यहीं पर आपका क्या होता है, फेमस रथ यात्रा फेस्टिवल उड़ीसा का इसी जगन्नाथ टेम्पल पर आपका ऑर्गेनाइज होता है। जगन्नाथ टेम्पल को ही किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो इसको वाइट पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज दिस पर्टिकुलर इमेज। व्हाट इज दिस? सबको पता है ना? इमेज देखते ही यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज दिस इज योर गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल की बात करें कहाँ सिचुएटेड है ये आपका? तो इट इज सिचुएटेड इन अमृतसर। इसी को ही क्या बोलते हैं, श्री हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। किसने इसको बनवाया? गुरु अर्जन देव ने बनवाया जो कि आपके 5th सिख गुरु थे।
ये जो आपका टेम्पल है, इसको महाराजा रंजीत सिंह ने रीबिल्ड करवाया था। कैसे रीबिल्ड करवाया? इन्होंने इसकी इस पूरे मार्बल स्ट्रक्चर के ऊपर एक आउटर कवरिंग गोल्ड की ऐड करवाई थी और उसी के बाद से इसको क्या कहा जाने लगा? गोल्डन टेम्पल कहा जाने लगा। Moving on to your next image. This particular image is गेटवे ऑफ इंडिया। सो दिस इज योर गेटवे ऑफ इंडिया, जिसको कब कंस्ट्रक्ट करा गया है और किस लिए कंस्ट्रक्ट करा गया है? तो जो क्वीन मैरी है एंड किंग जॉर्ज फाइव है, वो 1911 में इंडिया विजिट करते हैं। तो उन्हीं विजिट को याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए आपका गेटवे ऑफ इंडिया को कंस्ट्रक्ट करा गया। कहाँ लोकेटेड है ये? आपके मुंबई में ये आपका लोकेटेड है। Next, again a very famous historical monument. This is इंडिया गेट। तो इंडिया गेट की बात करें, आप में से कितने लोगों ने इंडिया गेट देखा है? आप लोग मुझे बताइए कमेंट में। तो इंडिया गेट की बात करते हैं, ये आपका लोकेटेड है दिल्ली में। ये क्यों बनवाया गया? तो इसको एक मेमोरियल की तरह बनवाया गया था। किसके लिए बनवाया गया? जो आपके वर्ल्ड वॉर वन में जो सोल्जर्स थे, है ना, वो शहीद हो गए थे, उनकी याद में इंडिया गेट बनवाया गया था। यहाँ पे आपके सारे सोल्जर्स के नाम भी लिखे हुए हैं। किसने डिजाइन किया है आपका इंडिया गेट? तो यहाँ पर आपका एडविन लुटियंस जो है, उन्होंने इसको डिजाइन करा है। ठीक है, इंडिया गेट में ही आपका अमर जवान ज्योति भी मिलता है इसके सेंटर पे। एंड दिस इज अ बेसिकली आपका यहाँ पे फायर है, और ये जो फायर है ये क्या है? हमेशा जलती रहती है ना, इट कीप्स ऑन बर्निंग। ये किसके लिए है? ये भी आपके शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बीच में लोकेटेड है। नेक्स्ट इमेज इज योर दिस पर्टिकुलर इमेज, monument. So this monument is your चार मीनार। So this is your चार मीनार located in हैदराबाद। तो इसके बारे में देखते हैं। चार मीनार जो है ये आपका हैदराबाद सिटी में लोकेटेड है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने आपके चार मीनार को बनाया था 1591 में। जो ये चार मीनार है, इसको क्यों बनाया गया था? सो दैट उस टाइम पर एक वाइडली स्प्रेड डिजीज थी जिसको हम प्लेग कहते हैं। जो प्लेग है चूहे के काटने की वजह से होता था, तो उसको कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया था। उसी को रिकॉल करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए आपका चार मीनार को बनवाया गया था। नेक्स्ट इमेज इज दिस। आप में से मेनी ऑफ यू कैन रिकॉग्नाइज दिस। सो दिस पर्टिकुलर इज योर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। है क्या ये? दिस इज अ रेलवे स्टेशन एंड दिस इज लोकेटेड इन मुंबई। पहले इसे किस नाम से बुलाया जाता था? विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से इसको बुलाया जाता था। ठीक है, आज की डेट में हम क्या बोलते हैं? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। नेक्स्ट इज योर लोटस टेम्पल। ठीक है, सब लोग इमेज देखकर ही पहचान सकते हैं। दिस पर्टिकुलर इज योर लोटस टेम्पल। लोटस की शेप में आपका बना हुआ है। कहाँ लोकेटेड है? तो ये बेटा आपके दिल्ली में लोकेटेड है। सो लोटस टेम्पल इज लोकेटेड इन दिल्ली। किसकी शेप में है? तो एक लोटस फ्लावर की शेप में आपका बना हुआ है। कितने यहाँ पे पेटल्स है? तो देयर आर 27 स्टैंडिंग मार्बल पेटल्स आर देयर। लोटस टेम्पल एक्चुअल में है क्या? तो ये एक प्लेस ऑफ वर्शिप है जहाँ पर लोग वर्शिप करते हैं, प्रेयर करते हैं। कौन से रिलीजन के लोग? बहाई रिलीजन के लोग यहाँ पर वर्शिप आपका करते हैं। नेक्स्ट देखिए। सो दिस इज अ डिफिकल्ट टू गेस मॉन्यूमेंट एंड दिस पर्टिकुलर इज योर रानी की वाव। तो रानी की वाव ऑल्सो नोन एज योर द क्वींस स्टेपवेल। इसको कब बनाया गया? तो 11th सेंचुरी में इसको बनाया गया। कहाँ पर ये लोकेटेड है? तो गुजरात के पतन में ये लोकेटेड है। सो इट इज लोकेटेड इन पतन, गुजरात। नेक्स्ट इमेज, अगेन अ very ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। दिस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट इज योर विक्टोरिया मेमोरियल। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो कहाँ प्रेजेंट है? आपके कोलकाता, वेस्ट बंगाल में आपका प्रेजेंट है। ये जो आपका मॉन्यूमेंट है, इसको क्यों बनाया गया था? बेसिकली क्वीन विक्टोरिया जो है, उनका 25 ईयर का जो रेन था इंडिया में, उसको कमेमोरेट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। ठीक है, उसको रिकॉल करने के लिए। नेक्स्ट इमेज इज योर, ओके
okay, this is something different image, right? This is your sort of bridge and this particular is your Howrah Bridge. So हावड़ा ब्रिज की बात करते हैं, ये क्या है? दिस इज योर लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज ऑफ इंडिया. ठीक है, इसके नीचे कोई पिलर नहीं आप देख सकते हो. इट इज बेस्ड ऑन अ लिवर सिस्टम. एंड कहाँ लोकेटेड है? ये आपके कोलकाता में लोकेटेड है. कहाँ पर बनाया गया है ब्रिज? तो ये बनाया गया है आपके हुगली रिवर. ठीक है, तो हुगली रिवर के अक्रॉस पे आपका ये बनाया गया है हावड़ा ब्रिज को. कहाँ पर? कोलकाता में. नेक्स्ट इज योर दिस पर्टिकुलर monument. Any guess? Okay, so this particular is your ancient Nalanda University. तो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये आपका एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी. कहाँ पर ये लोकेटेड है? सो दिस इज लोकेटेड इन बिहार. और जो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी है ये क्या है? एक एंशियंट सेंटर था बुद्धिज्म को लर्न करने का, यानी कि लोग यहाँ पे बुद्धिज्म सीखने के लिए आते थे. किसने इसको बनवाया था? तो कुमार गुप्ता वन जो है उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, स्टेब्लिश करा था. एंड इसको डिस्ट्रॉय किसने करा था? सो देयर वाज अ फॉरेन इन्वेडर. ठीक है, इनका नाम था बख्तियार खिलजी. इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था 1200 CE में. नेक्स्ट इमेज. दिस इज अगेन अ वेरी वेरी important and famous monument, that is गोल गुम्बज. ठीक है, दिस इज योर गोल गुम्बज. कहाँ लोकेटेड है? बीजापुर कर्नाटक में आपका लोकेटेड है. गोल गुम्बज जो है इसका जो डोम है, डोम इज दिस पर्टिकुलर थिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है. ठीक है, इसको हम डोम कहते हैं. तो ये डोम है, ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट डोम है गोल गुम्बज में. एंड गोल गुम्बज एक्चुअल में है क्या? तो ये मोहम्मद आदिल शाह का डोम है, यानी कि उनका मकबरा है. कर्नाटक बीजापुर में आपका लोकेटेड है. लास्ट वन, very very easy to guess, right? These are your अजंता एंड एलोरा केव्स. अजंता एंड एलोरा केव्स की बात करते हैं तो ये कहाँ लोकेटेड है? आपके महाराष्ट्र में लोकेटेड है. एंड एलोरा जो है ये क्या है? आपका बिगेस्ट केव टेम्पल है इंडिया का. एलोरा में केव नंबर 30 to 35 जो है ये किसको डेडिकेटेड है? तो ये आपका जैन टेम्पल्स है और आपके जैनिज्म को डेडिकेटेड है. ओके एवरीवन, सो दैट वाज ऑल फॉर द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. इसके अलावा देयर आर इन टोटल वी हैव मोर देन 3000 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट. इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स आज हमने देखा है. ओके, आई होप यू ऑल एंजॉय द सेशन and you also got to learn something new. If you got to learn something new, do like the video, and if you are new to the channel, don't forget to subscribe the channel and hit the bell button. Okay, so that's all for the day. Bye bye everyone.